2026 शुरू होने के बाद दुनिया का जो लीडर अचानक से सबसे ज़्यादा बदला हुआ नजर आया और जिस लीडर ने अपने एक्शन से दुनिया को सबसे ज़्यादा हैरान किया, वो कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरबिया के मोहम्मद बिन सलमान हैं, अदरवाइज नोन एज MBS। अब MBS ने पूरी दुनिया को अपने एक्शन से अचानक से कैसे हैरान किया है, इस पर तो बात होगी। साथ ही इस पर भी बात होगी कि इन्होंने इजराइल और अमेरिका को लंबे वक्त तक किस तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग के बादल मंडरा रहे हैं, उसकी क्या करंट अपडेट है, इस पर भी नज़र डालेंगे। मगर इन तमाम चीज़ों से पहले आप हमसे मिल लीजिए। हमारा नाम है साजिद ज़ुहैब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं RH नेटवर्क अनफिल्टर्ड। सबसे पहले अगर ईरान और अमेरिका के मामले पर नज़र डालें तो ये तो आपको कई दिन पहले ही पता चल चुका होगा कि जो अब्राहम लिंकन है वो समुद्र में पहुंच चुका है, ईरान के करीब पहुंच चुका है। और जब से ही लगातार अमेरिकन स्ट्राइक्स के ईरान के ऊपर ख़तरे मंडरा रहे थे। लेकिन अब करंट अपडेट ये है कि बहुत सारी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि अमेरिका कोई डायरेक्ट स्ट्राइक करने की बजाय, डायरेक्ट जंग छेड़ने की बजाय ये कंसीडर कर रहा है कि वो ईरान का ब्लॉकेट करेगा। मतलब अमेरिका की जो नेवी है उसके ज़रिए से वो ईरान का जो समुद्री तिजारती रास्ता है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से फिर ईरान का जो बचा कुचा व्यापार है जो रशिया और चाइना जैसे चंद देशों के साथ होता है, और ख़ास तौर से जो तेल बेचा जाता है, वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर तो पहले से ही आप जानते हैं कि सैंक्शंस की वजह से बंद पड़ा हुआ है। इस तरह से ईरान अब और भी तेज़ी के साथ इकोनॉमिकली कमज़ोर पड़ने लगेगा। अब क्योंकि अभी तक ये कंफर्म रिपोर्ट नहीं है तो इसीलिए अमेरिका वाकई ऐसा ही करेगा, और अगर करना चाहेगा तो क्या अमेरिका ऐसा कर भी सकता है, मतलब उसके पास ये कैपेसिटी है। और अगर अमेरिका ने वाकई ऐसा कर भी दिया तो उसके जवाब में ईरान के पास कौन से ऑप्शंस होंगे, ईरान क्या जवाबी कार्रवाई करेगा, ये सारी ही चीज़ें आने वाले दिनों में धीरे धीरे क्लियर होती ही जाएंगी। अब MBS वाले मामले पर आगे बढ़ें तो उससे पहले यहाँ पर एडिशनली ये मेंशन करना भी ज़रूरी है कि जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी उससे कुछ वक्त पहले ही ये भी कंफर्म हुआ है कि सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं, मतलब कि मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने डायरेक्ट खुद ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर बातचीत की है। इस बातचीत में ईरान को खुले तौर पर और पूरी तरीके से ये भरोसा दिलाया गया है कि सऊदी अरबिया अपनी ज़मीन को या फिर अपने आसमान को, मतलब कि एयर स्पेस को, किसी भी ताकत को ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगा। अब सऊदी अरबिया की तरफ से ये भरोसा दिलाने और इस वक्त पर अचानक से खुलेआम फ़ोन करने के क्या मायने हैं, ये आपको तब समझ में आएगा जब हम MBS से जुड़ा हुआ वो मामला अब आपको बताएंगे कि जिसका जिक्र बिल्कुल शुरू में किया गया था। तो मेरे नॉलेजेबल फ्रेंड्स, बात ये है कि इसराइल का एक बहुत ही मशहूर मीडिया हाउस है कि जिसका नाम है द जेरूसलम पोस्ट। आप में से जितने भी लोग लगातार इंटरनेशनल न्यूज़ पर नज़र रखते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उन्होंने इसका नाम ना सुना हो। ये काफ़ी मशहूर है और इसी मीडिया हाउस ने हाल ही में सऊदी अरबिया और मिडल ईस्ट में जो कुछ भी चल रहा है आजकल, जो उथल पुथल चल रही है राजनीतिक तौर पर, उसके ऊपर एक आर्टिकल छापा है। इस आर्टिकल की दुनिया भर में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। ये आर्टिकल के जो इस वक्त आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि सऊदी अरबिया किस तरह से बड़ी ही खामोशी के साथ मिडिल ईस्ट के अंदर जो अब्राहम अकॉर्ड है, मतलब कि अमेरिका, इजराइल और UAE वाला एक एक्सिस, उससे दूर हो रहा है। न सिर्फ बड़ी ही तेज़ी के साथ उससे दूरी बना रहा है, बल्कि उतनी ही तेज़ी और उतनी ही खामोशी के साथ दूसरे ग्रुप की तरफ झुकता जा रहा है। और ये जो दूसरा ग्रुप है, इसी आर्टिकल के मुताबिक वो टर्की है और कतर देश है। द जेरूसलम पोस्ट का ये लेख सऊदी अरबिया और अब्राहम अकॉर्ड को लेकर जो कहना चाह रहा है, उसको अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ये कह सकते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड के नाम पर सऊदी अरबिया अमेरिका और इसराइल को पिछले कुछ सालों से बेवकूफ़ बना रहा था। मतलब उसने शुरुआत में इन दोनों ही ताकतों को ये मैसेज दे दिया था कि हाँ, वो तो अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन कर लेगा, उसे कोई परेशानी नहीं है, बस मुझको थोड़े वक्त की मोहलत दी जाए। मतलब जब MBS को लगेगा कि सऊदी के अंदर के हालात भी बिल्कुल मुनासिब हैं और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के हालात भी बिल्कुल ठीक हैं, तब सऊदी अरबिया इसको ऑफिशियली साइन कर लेगा। अब जिस दौर में सऊदी अरबिया बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे चुका था, उसी दौर में UAE, बहरीन और इस तरह के कई मुस्लिम देश ऑफिशियली उसको साइन भी कर चुके थे। अब एक एक करके ये 2-3 देश के जिन्होंने इस अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया था, इसके बदले में इन्हें इनाम के तौर पर अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट में बहुत सारे फेवर मिलने लगे, बहुत सारे फ़ायदे मिलने लगे। अब सऊदी अरबिया के जिसने साइन नहीं किया था मगर ग्रीन सिग्नल दे चुका था, उसने भी अमेरिका की तरफ से मिलने वाले इन तमाम फेवर्स का भरपूर फ़ायदा उठाया। अमेरिका की तरफ से सऊदी अरबिया को एक के बाद एक ऐसे कई फ़ायदे पहुँचाए गए जो सिर्फ इस उम्मीद से पहुँचाए जा रहे थे कि ये अब्राहम अकॉर्ड साइन करेगा, और ये तो अब अंदर ही अंदर हमारी साइड में
आ ही चुका है, मगर अब अचानक से 2025 के आखिर में और 2026 की शुरुआत में दुनिया को एक अलग ही MBS देखने को मिले। एक ऐसे MBS के जो न सिर्फ अंदर ही अंदर बड़ी तेज़ी के साथ अमेरिका और इसराइल से दूरी बना रहे थे, बल्कि उतनी ही तेज़ी के साथ कतर, टर्की जैसे देशों के साथ करीब हो रहे थे। इस आर्टिकल के मुताबिक सऊदी अरबिया जहां एक तरफ टर्की की जो एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसका फ़ायदा उठाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ कतर की जो सॉफ्ट पावर है मतलब कि अल जज़ीरा, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अल जज़ीरा की सूरत में कतर के पास मिडिल ईस्ट के अंदर जो सॉफ्ट पावर है वो मिडिल ईस्ट की किसी दूसरी ताकत के पास नज़र नहीं आती है। दिलचस्प बात यह है साथियों कि इस आर्टिकल के अंदर इन लोगों ने रीज़न भी दिया है, मतलब वो वजह भी बताई है कि जो MBS को ये सब करने पर मजबूर कर रही है। इस इजरायली आर्टिकल के मुताबिक MBS ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ सालों में सऊदी अरबिया के अंदर जो एक मॉडर्नाइजेशन की पूरी मुहिम छेड़ रखी थी, अपने देश को हद से ज़्यादा मॉडर्न बनाना चाह रहे थे, वो पूरी मुहिम नाकाम साबित हो गई है। एक तरीके से वो सारी कैंपेन अटक सी गई है। न्यूम प्रोजेक्ट जिसके अभी कुछ वक्त पहले तक पूरी दुनिया में चर्चे हुआ करते थे, वो भी अब कुछ फेल सा नज़र आ रहा है। उससे जुड़ी हुई लगातार नेगेटिव ही खबरें आती हैं, तो इसीलिए अब MBS ये सब कुछ कर रहे हैं। मतलब अब अमेरिका, UAE और इसराइल की बजाय टर्की और कतर जैसे देशों की तरफ झुकते जा रहे हैं। बल्कि इस आर्टिकल में तो ये तक कहा गया है कि MBS और उनका सऊदी अरबिया अब उन देशों में शामिल हो गया है कि जो किसी भी सूरत में ईरान के ऊपर अटैक नहीं चाहते हैं। मतलब हाल ही के दिनों में मिडिल ईस्ट की जिन ताकतों ने, जिन देशों ने ईरान के ऊपर अटैक करने से डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज़्यादा रोकने की कोशिश की है, उनमें एक नाम इन लोगों के मुताबिक सऊदी अरबिया का भी है। इस आर्टिकल के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान अब जो अपनी बदली हुई एक फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं और जो पूरा गेम खेल रहे हैं, उसके मुताबिक MBS की ये ख्वाहिश है कि ईरान भी मिडिल ईस्ट में इसी ताकत के साथ मौजूद रहे। और वैसे दोस्तों, इस बात में कोई शक भी नहीं है कि पिछले कुछ वक्त से लगातार जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जिस तरह की अपडेट्स आ रही हैं, उससे क्लियरली ये इशारा मिल रहा है कि हाँ, सऊदी अरबिया उन बड़ी पावर्स में शामिल है कि जो इस बात की लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान के ऊपर जंग को मुसल्लत ना किया जाए। अब ये सारी बातें तो इजरायली मीडिया हाउस द जेरूसलम पोस्ट के एक आर्टिकल की थी, मगर यहाँ पर हम अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें ज़रूर ऐड करना चाहेंगे। पहली चीज़ तो ये कि ये लोग उन देशों की लिस्ट में एक देश को मेंशन करना भूल गए कि जिन देशों की तरफ सऊदी अरबिया बड़ी तेज़ी के साथ झुकता जा रहा है, और वो देश के जिसको ये मेंशन करना भूल गए वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। और साथ ही साथ इन लोगों ने MBS के ये सब कुछ करने के पीछे जो एक वजह बताई है वो भी इतनी ज़्यादा सही मालूम नहीं पड़ती है, बल्कि उसकी बजाय ऐसी और भी बहुत सारी वजह हैं कि जो यहाँ पर ज़्यादा सूट करती हैं। और उनमें से जो सबसे बड़ी वजह है वो है कतर के ऊपर होने वाली इसराइल की एयर स्ट्राइक्स। आपको याद होगा कि गाज़ा में सीज़ फायर होने से थोड़ा वक्त पहले ही इसराइल ने कतर के अंदर जाकर स्ट्राइक्स की थी। वो स्ट्राइक्स मिडिल ईस्ट के अंदर एक टर्निंग पॉइंट थी। उसके बाद से ही सऊदी अरबिया अचानक से हड़बड़ाहट में नज़र आया था, और कुछ वक्त के बाद ही अचानक से खबर आई थी कि उसने दुनिया की इकलौती मुस्लिम न्यूक्लियर पावर मतलब कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर लिया है। और उसके बाद से फिर हम लगातार देख रहे हैं कि सऊदी अरबिया के जितने भी एक्शंस हैं वो पहले से बिल्कुल उलट नज़र आ रहे हैं। वो UAE से दूरी बना रहा है, इसराइल के अब्राहम अकॉर्ड से दूरी बना रहा है, और टर्की और कतर जैसे देशों के करीब जा रहा है। इसके अलावा एक और रीज़न कि जिसकी वजह से सऊदी अरबिया अचानक से पूरी तरीके से बदला हुआ नज़र आ रहा है वो है कि जो कुछ गाज़ा के अंदर हुआ है। हम जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 तक मिडिल ईस्ट जैसा हुआ करता था, आज वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मिडिल ईस्ट के अंदर तब से सब कुछ बदल गया है। सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को शायद इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि सऊदी अरबिया की जो ज़मीनी हकीकत है, वहाँ के जो आम लोग हैं, उनका जो नज़रिया है फ़िलिस्तीन और इसराइल के मैटर पर वो कम्प्लीटली अलग है। तो इसीलिए शायद वो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि जो बाद में उन्हीं के लिए मुसीबत बन जाए। इसके अलावा आखिर में एक और भी रीज़न कि जो पर्टिकुलरली सऊदी अरबिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है, वो ये है कि पिछले कुछ सालों से लगातार ये देखा जा रहा है कि UAE और इसराइल दोनों गठबंधन करके पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वो सब कुछ कर रहे हैं कि जो सऊदी अरबिया अपने लिए ख़तरा महसूस करने लगा है। मिडिल ईस्ट के कई इलाके कि जहाँ पर आज सिविल वॉर चल रही है, उनमें से ज़्यादातर जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर अलग अलग रिपोर्ट्स के ज़रिए से या तो UAE का नाम आ रहा है, या फिर UAE के साथ साथ उसका जो अलाय है मतलब कि इसराइल, उसका भी नाम आ रहा है। वो चाहे लिबिया हो, सूडान हो, सोमालिया और सोमालीलैंड जैसे इलाके हों, या फिर अभी आखिर में आकर यमन का इलाका हो। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोगों की अपनी जो कीमती राय है वो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।